हर हर महादेव। श्री नमस्ते मित्रों में दोस्तों, आज सभी आप सभी शिव भक्तों के सामने आज एक बार फिर मेरे चैनल शाम सदाशिव में आप सभी शिव भक्तों का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आप सभी शिव भक्तों से मैं आशा करता हूं कि आप सभी शिव भक्त स्वस्थ होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए एक विशेष जानकारी लेके आया हूँ। विशेष जानकारी जो कि आप लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं मेरे बाबा की, लेकिन या किसी भी देवी देवता की, तो आपको कैसे पता चले कि क्या ये पूजा बाबा तक मेरी पहुँच रही है? क्या बाबा इसको स्वीकार कर रहे हैं? क्या मेरे इष्ट इस पूजा को मेरी स्वीकार कर रहे हैं? तो इसके लिए मित्रों कुछ संकेत होते हैं, जो कि संकेत के माध्यम से प्रभु मेरे ईश्वर मेरे बाबा आप सभी को वो बताते हैं कि वो आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, आपसे प्रसन्न है या नहीं है। जैसा जो भी है वो संकेत करते हैं। तो वो संकेत आप सभी को अगर पता है तो आप अवश्य जान पाते हैं, नहीं जानकारी है तो उन संकेतों के विषय में आपको नहीं पता चलता। वो एक एक मान के चलिए साधारण सी बात आपको दिखती है कि वही साधारण चीजें जो डेली हो रही हैं, वही साधारण चीजें, लेकिन कुछ संकेत होते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, जानते हैं उन संकेतों के बारे में। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो मित्रों, तो मेरे इस चैनल शाम सदाशिव को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए मित्रों, जिससे कि मैं आप सभी शिव भक्तों को जो मेरे नए-नए वीडियो आप होते हैं, वो आप तक जल्दी पहुँच सके, सबसे पहले पहुँच सके मित्रों, और जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके मित्रों। और मित्रों एक काम और करना है मित्रों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए मित्रों, क्योंकि शेयर करने में आपका कुछ नहीं लग रहा, लेकिन ये जानकारी जो आप तक पहुँची है, हो सकता है आपके माध्यम से किसी और तक पहुँचे, जिससे उसको लाभ मिल पाए मित्रों। तो ये अवश्य करिए, किसी का भी वीडियो हो मित्रों, मैं ये नहीं कहता कि मेरा वीडियो आप करिए, जो आपको अच्छा लगे, जो उपाय अच्छा लगे, जो वीडियो अच्छा लगे, जो जानकारी अच्छी लगे, उसको आप शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि शेयर करने में आपको कुछ नहीं जाता, लेकिन वो एक शेयर से कहीं न कहीं वो वीडियो, वो उपाय, वो जानकारी उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुँच जाती है, जिसको इस वीडियो की, इस उपाय की बहुत अधिक आवश्यकता होती है मित्रों। चलिए मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं जानकारी की तरफ, जो कि 3 संकेत कैसे होते हैं। चलिए मित्रों, चलते हैं। पूजन करते समय मित्रों, तुलसी को जल चढ़ाते समय, अभिषेक पूजन करते समय, घर में आप पूजन कर रहे हैं, उस समय पर तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर पीपल की पूजन कर रहे हैं, उस समय पर बेलपत्री का पूजन कर रहे हैं, उस समय पर आंवले का पूजन कर रहे हैं, उस समय पर या कोई पूजन भजन आप कर रहे हैं, उस समय पर दरवाजे पर अगर 3 सामने खड़े हो जाते हैं, तो ये समझ लेना कि आपकी पूजा को भगवान ने स्वीकार कर लिया। कौन 3 है मित्रों? उसका स्मरण करिएगा। पहला, पूजन करते समय, भगवान की आराधना करते समय, अंदर मंदिर में अपने घर में बैठकर आप भगवान की पूजन कर रहे हैं, भगवान की अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, पूजन अर्चना कर रहे हैं, तुलसी को जल चढ़ा, उस समय पर 3 का दर्शन अगर आपको हो जाता है, आपके दरवाजे पर अगर आ जाते हैं, तो आप समझ लेना कि आपकी पूजा स्वीकार हो जाती है मित्रों। पहले नंबर पर, पूजन करते समय दरवाजे पर गौ माता आकर खड़ी हो जाए, तो समझ लो मित्रों कि आपका पूजन सफल है। समझ लो मित्रों, आप पूजन कर रहे हैं, अंदर से गाय रंभा रही है, आप पूजन कर रहे हैं, अंदर से गौ माता गौमूत्र कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं, अंदर से गौ माता गोबर कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, और गाय दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। तुम्हारी अर्चना में, तुम्हारी आराधना में, तुम्हारी साधना में गौ माता तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए, पूजन के समय पर अचानक आकर तुम्हारे द्वार पर तुम तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। और मेरा विश्वास कहता है मित्रों, आप सभी जो भी सुन रहे हैं मित्रों, आप सभी, मेरा विश्वास कहता है आपके साथ ये कभी न कभी ये जरूर हुआ होगा मित्रों। पूजन के समय पर गौ माता का दर्शन होता है, ये मेरा विश्वास कहता है मित्रों, ये मेरा विश्वास कहता है कि आपको कभी न कभी गौ माता के दर्शन अवश्य हुए होंगे मित्रों।
ये कब होता है मित्रों? जिस दिन आपका चित्त मन वृत्ति भगवान में रमी हो, चाहे तुम राम जपो, चाहे तुम हनुमान जपो, चाहे तुम देवी की भी पूजन करो, किसी की भी पूजन करो, किसी की भी कर रहे हो, किसी भी देवता की पूजन कर रहे हो, कुल देवता की पूजन कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, तो ये तीन का अगर दर्शन हो जाए तो कार्य सफल है। पहला, ध्यान से मित्रों, गौ माता। दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ हम पूजन में लगे हुए हैं, आराधना में लगे हुए हैं, भगवान की अविरल भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान की पूजन आराधना और भक्ति में हम तल्लीन हैं मित्रों, पूरी तरीके से। और दूसरे नंबर पर उस पूजन करते समय पर तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो समझ लो पूजन सफल हुआ आपका। समझ लो मित्रों, बहन बेटी अगर, क्या बहन बेटी के आने से पूजन सफल हो सकता है मित्रों? ये भी आपका एक प्रश्न होगा, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? पूछने वाले पूछ सकते हैं, पूछने वाले पूछ सकते हैं, कहने वाले कह सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हो कि यहाँ कहाँ लिखा है कि बहन बेटी के आने से पूजन सफल हो जाता है? आप उठाओ, हिमालय राज का बेटा बाणासुर से दोस्ती कर लेता है। हिमालय राज का बेटा माता पार्वती का भाई बाणासुर से दोस्ती कर लेता है, और दोस्ती कर लेता है तो उसके चुंगल में फंस जाता है, बाणासुर के चुंगल में फंस जाता है भाई संकट में आ जाता है। आज हिमालय राज और मैनावती दोनों बैठकर भगवान की आराधना कर रहे थे, इतने में पार्वती का आगमन हो जाता है। पार्वती ने आते से ही देखा, पिताजी आप आराधना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, किस लिए, क्यों? मैनावती ने कहा, तेरा भाई संकट में घिरा हुआ है। पार्वती ने कहा, क्यों चिंता करते हो, क्यों चिंता करते हो? पिताजी आप, मैं आई हूं ना, चिंता मिटा दूंगी, चिंता मिटा दूंगी, आप चिंता ना करें। क्या हुआ? बाणासुर तेरे भाई को कष्ट दे रहा है। बेटी पार्वती ने संकल्प ले लिया, उस बाणासुर का अंत मैं करूंगी। न भगवान ब्रह्मा बाणासुर को मार सके, न भगवान कृष्ण बाणासुर को मार सके। बाणासुर की कन्या भगवान कृष्ण के पास में, वहां उनके पुत्र के पास में गई। भगवान कृष्ण का युद्ध बाणासुर के साथ हुआ, हजार भुजा, तो बाणासुर को भगवान कृष्ण नहीं मार सके। बाणासुर को न नारायण मार सके, न ब्रह्मा मार सके, न बाणासुर को शंकर मार सके, क्योंकि शिव ने तो बाणासुर को वर दिया था। बाणासुर को मारा है तो माता पार्वती अर्धकुमारी बनकर बाणासुर का संहार कर कर माता पार्वती चली जाती हैं मित्रों। माता पार्वती ने मारा बन। कोई तुमसे पूछा, कोई आपसे पूछे कि कहीं आपने ये सुना है कि बहन बेटी के आ जाने से पूजन सफल हो जाता है? पूजन करते समय हमारे घर के बहन बेटी, तुम्हारे कुल की बहन बेटी, तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ गई, भले तुम उसको देओ मत दो, पर बहन बेटी अगर तुम्हारे पूजन के समय पर तुम्हारे दर आती है, क्यों क्यों आप लोगों के यहाँ ऐसा नियम है कि हमें नहीं मालूम, हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि जब भी कोई कोई बड़ा का आयोजन होता है, शादी होती है या फंक्शन होता है, कोई बड़ा उद्यापन वगैरह कुछ भी आप बड़ा होता है, कोई चीज बड़ी करते हैं, तो सबसे पहले फोन बहन बेटी को ही लगाते हैं। हमारी बहन हमारे यहाँ है, हमारी बेटियां हमारे यहाँ है, हमारी नंदे हमारे यहाँ, हमारी बुआ हमारे यहाँ है, लगाते हैं ना मित्रों? हैं? अब आप पूछोगे कि बहन बेटी को बुलाने का ये प्रसंग भगवान कृष्ण के यहाँ से चालू हुआ। नंद बाबा की बहन नंदा आकर घर में रहने लगी, और भाभी को जब जापा हुआ तो सबसे पहले नंदा भगवान को हाथ जोड़कर कहती हैं, बाबा ऐसी कृपा करना, ए बाबा ऐसी कृपा करना, मेरे भैया के यहाँ 7 साल के बाद तो औलाद हो रही, तो ऐसी कृपा करना कि उनके घर में लड़का हो जाए। और नंदा हाथ जोड़ती यशोदा जी के कक्ष में गई, और जो कक्ष में गई जाकर जो दर्शन करा तो लाला का दर्शन था। नंदा खुश हो गई, थाली उठाकर बजाने लगी कलदार से, और एक थाली को उठाकर उस नंदा ने बजाया, थाली को उठाकर उस नंदा ने बजाया, थाली को, कांसे की थाली, पीतल की थाली, तांबे की थाली, जिस जिसके घर में बजती थी उसके घर में शुभ संदेश आता था। आज के जमाने में स्टील बजता है मित्रों,
अब आजकल के ज़माने में तांबा, पीतल, काँसा बजाते नहीं। आज के ज़माने में तो ज़रा-सी देर बस बचा हुआ है, सूचना मिल गई है, बैंड बाजा बजवा दे, ढोल नगाड़ा बजवा दे। नंदा ने थाली बजाई थी और फिर आवाज़ आई थी, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। फिर आवाज आई मित्रों, भजन करते समय, स्मरण स्मरण करते हुए, नाम जाप करते समय 3 का दर्शन हो जाए, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, जीवन की सफलता मानना, पूजन सफल मानना। पहले नंबर पर ध्यान से मित्रों गौ माता, दूसरे नंबर पर बहन बेटी और तीसरे नंबर पर हैं संत गुरुजन, जो निष्कपट भाव के, जो तुम्हारे दरवाजे पर कुछ मांगने नहीं आए हैं। जो मांगने आए हैं वो नहीं, जो पूजन करते समय तुम्हारे दरवाजे पर कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई गुरुजन, कोई भक्त ऐसा आ जाए जो मांगने नहीं आया, फिर बस तो तुम्हारे सामने तिलक लगाकर भक्ति में डूबा हुआ, भजन में डूबा हुआ, वह तुम्हारे सामने आ जाए, समझ लो कि तुम्हारी पूजन सफल हो गई। समझ लो आपकी आप मांगने नहीं, मांगने वाला नहीं, मांगने वाला नहीं संत, केवल आया, भजन गाया, सीताराम कहा, हर हर महादेव कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, जय श्री हनुमान जी कहा और अपना चले गए और तुम्हारे दरवाजे पर मांगा नहीं उसने। असली संत तुम्हारे दरवाजे पर, गुरुजन, ब्राह्मण जन, भक्तजन, कोई भगवत प्रेमी तुम्हारे दरवाजे पर दर्शन हो जाए पूजन के समय पर, समझ लो कि उसने स्वीकार है मित्रों। प्रभु ने आपकी पूजन स्वीकार कर ली मित्रों, स्वीकार कर ली मित्रों। ध्यान दीजिए मित्रों, ये 3 अगर आपके जीवन में कहीं न कहीं, कभी न कभी आपके साथ हुए हों या होने वाले हों या आपने गौर न किया हो, तो आप गौर करिए मित्रों। ध्यान दीजिए मित्रों, ध्यान से इन तीनों चीज़ों को, तीनों बातों का जो मैंने बताई, पहले नंबर पर गौ माता, दूसरे नंबर पर बहन-बेटी आपकी घर आ जाए, तीसरे नंबर पर कोई साधुजन, संतजन, कोई ब्राह्मण जन जो आपके यहाँ भिक्षा माँगने ना आया हो, भगवान नाम स्मरण, कीर्तन करते हुए आपके पास, आपके दरवाजे पर आया हो और आपसे श्री राम, जय हनुमान कह के, जय श्री सीताराम कह के वापस चला गया हो मित्रों। ध्यान से मित्रों, ये अगर आते हैं तो समझ लीजिए कि प्रभु आपकी जो आराधना आप कर रहे हैं, जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो सफल मानिए मित्रों, वो सफल मानिए। इसलिए मित्रों, इन 3 चीज़ों का आप अवश्य ध्यान दीजिए, गौर करिए, ये अवश्य आपको कहीं न कहीं, अगर आप मन कर्म से भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं मेरे भोले बाबा की, मृत्तिकालदर्शी की या किसी भी देव-देवी की, तो वो अवश्य आपको कहीं न कहीं ये 3 आपको अवश्य दर्शन देंगे। चलिए मित्रों, अब वाणी को विराम देते हैं यहीं से वीडियो को अपनी। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले उपाय, अगली जानकारी में। तब तक के लिए हर हर महादेव। शेषवा नमस्तुभ्यं।